हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं 8th क्लास के चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को। ठीक है, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से समझते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे, साथ में कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पार्ट एक्सरसाइज 1 का हम लोग कवर कर सकें। ठीक है, अगर कुछ बचता है तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई हम लोगों का चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो सबसे पहले तो समझे हम लोग स्क्वायर बोलते किसको है। ठीक है, सपोज कोई भी नंबर है हम लोगों के पास, अगर इसी नंबर को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। एक नंबर हम लोगों ने लिया 5 और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हम लोग चाहे तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक नंबर हम लोगों ने लिया p और जब p को p के साथ या इस तरीके से, तो किसी भी नंबर को जब हम लोग इस फॉर्मेट में लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग रीड क्या करते हैं। सपोज करिए जो नंबर ए था इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो हम लोग इसको रीड करेंगे स्क्वायर ऑफ ए या फिर ए स्क्वायर रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, स्क्वायर। मतलब किसी भी नंबर को जब 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए खुद से तो इसका मतलब वो क्या बन जाता है, उसी नंबर का स्क्वायर बन जाता है। तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 5 स्क्वायर, p को p के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बना p स्क्वायर, जबकि a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर। अब इतनी बात हम लोगों को समझ आ गई है तो एक टर्म और हम लोगों के सामने आएगा एंड दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर तो हमें समझ आ गया कि कोई भी नंबर है चाहे वो फ्रैक्शनल फॉर्म में या फिर डेसिमल फॉर्म में या फिर नॉर्मल फॉर्म में, अगर उस नंबर को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको हम लोग कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ द नंबर। लेकिन अब यहाँ पे टर्म क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर इज व्हाट, परफेक्ट स्क्वायर is the square of a natural number। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स की हम लोग बात करें तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 एंड सो मेनी नंबर्स। तो जब हम लोग इन नंबर्स का स्क्वायर करें, मतलब 1 का स्क्वायर करें तो बेसिकली हमें मिलेगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4, जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 25। ठीक है, तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं और जब इन नेचुरल नंबर्स को इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे जो नंबर्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं बेसिकली ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। आई थिंक ये बात यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई अभी हम लोगों ने एक टेबल लिया और इसमें हम लोग यहाँ पर जो देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन्हें कह सकते हैं क्या, नेचुरल नंबर्स। और इन नेचुरल नंबर्स का जब हम लोगों ने स्क्वायर किया तो बेसिकली हम लोगों को ये नंबर्स देखने को मिल रहा है। तो ये सारे के सारे जो इस कॉलम में हम लोगों को देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। सो हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स देखे, उनका स्क्वायर करने पर यहाँ पर हम लोगों को क्या मिले, परफेक्ट स्क्वायर। अब जितनी मर्जी हम लोग नेचुरल नंबर्स देखें तो उन सबके अंदर क्या होगी, यूनिट प्लेस डिजिट होगी। ठीक है, तो अगर किसी भी ऐसे नंबर को हम लोग स्क्वायर करें, किसी भी ऐसे नेचुरल नंबर का हम लोग स्क्वायर करें जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 1 है, तो ऐसे नंबर के स्क्वायर करने पे हम लोगों को स्क्वायर के अंदर क्या मिलेगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट प्लेस डिजिट पर क्या देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा। अगर हम लोग कभी भी ऐसे नेचुरल नंबर का स्क्वायर करें जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट 2 है तो ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर हमें क्या देखने को मिलेगा, 4 देखने को मिलेगा। जब ऐसे नंबर का स्क्वायर करें, ऐसे नेचुरल नंबर का स्क्वायर करें जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 3 है, तो ऐसे में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल कर आएगा उसकी यूनिट प्लेस पर हम लोगों को 9 देखने को मिलेगा। 4 के केस में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, 6 देखने को मिलेगा यूनिट प्लेस पर। जब हम लोग एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करें जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट 5 है तो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर यूनिट प्लेस डिजिट हम लोगों को क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। 6 के केस में हम लोगों को 6 देखने को मिलेगा, 7 के केस में 9। यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं, यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है,
तो 8 के केस में हम लोगों को 4 देखने को मिलेगा और 9 होगा किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट, तो फिर ऐसे केस में उसके परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट प्लेस डिजिट होगी 1 और 0 के केस में लास्ट में क्या नंबर आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को ना क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है भाई, यहाँ से हम लोगों को एक रिजल्ट मिलता है और वो क्या है भाई, किसी भी ऐसे नंबर का हम लोग स्क्वायर करें। देखो 1 कैसा नंबर है, 1 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसका जो हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर निकाला तो बेसिकली क्या निकल के आया, 1 निकल के आया, या फिर कह लो कि एंड कहाँ पे होगा, 1 पर एंड होगा। तो ये नंबर भी कैसा हुआ, ऑड नंबर हुआ। 2 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। जब एक ऐसे नंबर का स्क्वायर किया जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट 2 है, मतलब वो नंबर कैसा, इवन है, तो उसके परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 4। तो इसका मतलब ये भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। बिल्कुल इसी तरीके से 3 के केस में 9 है। तो एक हम लोगों को यहाँ से रिजल्ट मिलता है, यहाँ से हम लोगों को लर्निंग मिलती है कि अगर किसी भी हम लोग ऑड नंबर का स्क्वायर करें, ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर करें, तो एक ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पे हम लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, ऑड। और जब हम लोग एक इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर करें तो रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा कैसा, इवन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर रिजल्ट ऑड होगा और एक इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पर रिजल्ट हम लोगों का यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों का इवन ही होगा। इसके अलावा और क्या लर्निंग हम लोगों को देखने को मिल रही है भाई, एक ऐसे नंबर का हम लोग स्क्वायर करें, ऐसे नेचुरल नंबर का जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 1 है, या फिर जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 9 है। तो ऐसे केस में जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कहाँ पर एंड होगा, ऐसे केस में परफेक्ट स्क्वायर 1 पर एंड होगा। देखो इस केस में भी 1 है, इस केस में भी 1 है। जब हम लोग ऐसे नेचुरल नंबर का स्क्वायर करें जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट अगर 2 है तो उसके परफेक्ट स्क्वायर में 4 देखने को मिलता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर यूनिट प्लेस डिजिट किसी भी नेचुरल नंबर की 8 है तो उसके परफेक्ट स्क्वायर में भी 4 देखने को मिलता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जिनकी यूनिट प्लेस डिजिट या तो 2 है या फिर 8 है, उनका स्क्वायर करने पे परफेक्ट स्क्वायर में हम लोगों को 4 देखने को मिलेगा। जब हम लोग एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करें जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट 3 है या फिर 7 है, ऐसे में उसके परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी, 9 होगी। जबकि 4 या फिर 6 के केस में क्या होती है, 6 होती है। और 5 सिर्फ और सिर्फ तब होगा परफेक्ट स्क्वायर में, 5 तब देखने को मिलेगा जब किसी भी ऐसे नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट 5 है। ठीक है, आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ गई है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है, एक इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। जब हम लोग एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करें जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट 1 या 9 होगी तो परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट प्लेस डिजिट 1 होगी। 2 और 8 के केस में परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट प्लेस डिजिट 4 होगी। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने सीख लिया। एक चीज और हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व करी, क्या ऑब्जर्व किया कि भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में हमेशा जो जीरोज होंगे वो पेयर में होंगे, या तो 2 जीरोज होंगे लास्ट में, या फिर 4 होंगे, या फिर 6 होंगे, या फिर 8, यानी कि 2 का पेयर बनेगा। तो एक चीज और है कि perfect square number and with zeros in pair। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस या तो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ठीक है, बट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाए, 5 हो जाए या 7 हो जाए। ठीक है, तो दिस इज अनदर लर्निंग। और एक और चीज हम लोगों को देखने को मिली, जब हम लोग किसी भी ऐसे नेचुरल नंबर का स्क्वायर करें जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट 1 2 3 से लेकर 9 तक या फिर इनफैक्ट 0 भी है, तो कभी भी हम लोगों को देखो, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में हम लोगों को लास्ट में 2 देखने को नहीं मिलता, 3 नहीं आता और 7 नहीं आता और 8 नहीं आता। इसका मतलब यहाँ से एक और लर्निंग हम लोगों की रही कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 3 7 या फिर 8 पर एंड नहीं होता है। अगर हम लोगों से पूछा जाता है कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, और उसके लास्ट में हम लोगों को 2 देखने को मिल जाए, 3 देखने को मिले, 7 देखने को मिले या फिर 8 देखने को मिले, इसका मतलब वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट कर सकते हैं। चलिए तो करना शुरू करते हैं। अब देखिए 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों को दे रखा है, इसमें हम लोगों को बोला है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर।
तो भाई हम लोगों को यहाँ पर 10 नंबर्स दे रखे हैं और इन नंबर को हम लोगों को देखना है। देखने के बाद हम लोगों को बताना है कि भाई इन नंबर्स का जब स्क्वायर करेंगे, जब इन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो इनके स्क्वायर्स की यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी। ठीक है, सो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। चलिए उठा लेते हैं फर्स्ट केस। भाई पहले केस में हम लोगों को नंबर क्या दे रखा है 81। अब जब हम लोगों को ये बोला है कि बस यूनिट प्लेस डिजिट बता दो, ये नहीं बोला है कि इसका स्क्वायर करके भी बताओ, तो हम लोग क्या करें, सिंपली यहाँ पर देखें यूनिट प्लेस डिजिट क्या है इस नंबर की जिसका कि स्क्वायर करना है, तो आपने बोला कि 1 है। ठीक है, सो हियर यूनिट प्लेस डिजिट या वंस प्लेस डिजिट कह लो, यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू 1 एंड, और जो यूनिट प्लेस डिजिट है ना इसका बस स्क्वायर करो एंड 1 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 1। इस यूनिट प्लेस डिजिट क्या है यहाँ पर 1 है, तो आपने क्या किया 1 का स्क्वायर किया, और जब 1 का स्क्वायर किया तो आपको फाइनली क्या देखने को मिल रहा है, यूनिट प्लेस पर 1 ही देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जब इस नंबर का भी हम लोग स्क्वायर करें, जब हम लोग 81 का स्क्वायर कर देंगे तो नो डाउट कि इसका एंड कहाँ पर होगा 1 पर होगा, मतलब इसकी भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी 1 होगी। ठीक है, सो लिख देते हैं देयरफॉर द यूनिट प्लेस डिजिट, द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81 भी कितनी होगी 1, और ये हुआ आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आए, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है 272। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या यूनिट प्लेस डिजिट, क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 2 है। अब देखो इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन नहीं दिखाएंगे, सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे, लिखना बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को। ठीक है, तो अब यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 2 है, और जब हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। इसका मतलब इस नंबर का जो स्क्वायर है वो कहाँ पर एंड होगा, यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी 4 होगी। जब हम लोग थर्ड नंबर के केस पर आए तो यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 9, और आपने इस 9 का स्क्वायर किया तो हमें क्या देखने को मिला 81। 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यहाँ पे नंबर क्या है 81, लेकिन आपको तो क्या चाहिए यूनिट प्लेस डिजिट, यानी कि जो सबसे लास्ट में नंबर है वो। इसका मतलब जब इस नंबर का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हम लोगों को स्क्वायर के अंदर यूनिट प्लेस डिजिट क्या मिलेगी 1 मिलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से जब इस नंबर की बात करें तो यहाँ यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 3 है, और आप 3 का स्क्वायर कर दें तो क्या मिलता है 9। इसका मतलब इस नंबर के स्क्वायर की यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी 9 होगी। इस केस में यूनिट प्लेस डिजिट 4 है, तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है 16, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट होगी 6। 7 है यूनिट प्लेस डिजिट, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो इस केस में यूनिट प्लेस डिजिट होगी 9। इस केस पर हम लोग आए तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होता है, मतलब इस नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस डिजिट क्या होने वाली है 4 होने वाली है। जब 0 है यूनिट प्लेस डिजिट तो 0 का स्क्वायर होता है 0, मतलब इस नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस डिजिट होगी 0। यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 6 है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36, मतलब यहाँ इस नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस डिजिट 6 होने वाली है। 5 है यूनिट प्लेस डिजिट, 5 का स्क्वायर 25 होता है, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट होगी 5। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई यहाँ पे नीचे जो 8 नंबर्स दे रखे हैं, नो डाउट के परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। भाई नहीं है तो इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो एक कर लेते हैं, बाकी को ओरल डिस्कस कर लेंगे। तो भाई 1057 दिस इज गिवन नंबर, और इस नंबर में हम लोग देखें तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 7 है। ठीक है, अब क्योंकि इस नंबर की यूनिट प्लेस डिजिट 7 है, और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 2, 3, 7 या फिर 8 पर एंड नहीं होता है। एंड होने का मतलब क्या है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या फिर 8 नहीं हो सकती है। अगर वहां पे लिखा है पूछा गया है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं, तो सिंपली कह सकते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि 2, 3, 7 और 8 पर एंड नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब दिया गया नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। राइट, तो इसको लिखा है कैसे, चलिए देखते हैं। सो हियर यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू 7 एंड नो परफेक्ट स्क्वायर
एंड विथ 7, ठीक है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 7 पर एंड नहीं होता है, हैंस 1057 cannot be a perfect square, राइट। तो बाकी के क्वेश्चंस के लिए सेट लैंग्वेज हम लोगों ने तैयार कर दिया, अब सिर्फ ओरली हम लोग डिस्कस कर लेने वाले हैं, राइट। तो अब देखो नेक्स्ट केस पर हम लोग आए, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी नंबर हम लोगों को दे रखा है इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 3। तो सिंपल सा रीजन क्या होगा भाई, इस नंबर की यूनिट प्लेस डिजिट 3 है, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 पर एंड नहीं होता है, इसलिए दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हम लोग देख रहे हैं, यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 8 है, और 8 देखो इस कैटेगरी में आता है ना। यहाँ देखें तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 2 है, और 2 भी इस कैटेगरी में आता है, मतलब किसी भी नंबर के एंड में अगर 2 है तो नो डाउट कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। अगेन हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस का केस है, भाई यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, इस केस में थोड़ा सा डिफरेंटली लिखेंगे हम लोग, इसको चलिए कर लेते हैं। तो नंबर क्या है 64,000, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में कितने जीरो हैं ये चीज मेंशन करेंगे हम लोग, यहाँ पे लास्ट में कितने जीरोस हैं 3 जीरोस हैं, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में अगर जीरोस हैं तो वो हमेशा पेयर में होते हैं। क्या यहाँ पर 3 जीरोस पेयर में है, दो दो का पेयर बनाएंगे तो इसका पेयर बना ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, और उसका रीजन क्या है, बिकॉज नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन एंड विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो रीजन लिख देते हैं, so this cannot be a perfect square number because no perfect square number can end with odd number of zeros। अच्छा, ऑड नंबर ऑफ जीरोस कहने का मतलब क्या है कि लास्ट में 3 नहीं आ सकते, लास्ट में 5 नहीं आ सकते, लास्ट में 7 जीरोस नहीं हो सकते, लास्ट में कुल मिला के 9 जीरो नहीं हो सकते, तो ये सब क्या है ऑड नंबर ऑफ जीरो। लास्ट में एक जीरो भी नहीं हो सकता, ये भी ऑड नंबर ऑफ जीरो की कैटेगरी में रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि लास्ट में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 जीरोस होंगे, तो यस हो सकता है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। अगले नंबर पर आए तो भाई अगले नंबर की यूनिट प्लेस डिजिट 2 है, और अगर यूनिट प्लेस डिजिट 2 है तो नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड विथ 2, करेक्ट है। यहाँ भी देखें तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 3 है, और भाई 3 है तो इसका मतलब जीरोस का पेयर बनेगा नहीं, इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता है, देखो इस रीजन की वजह से। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस देखें तो एक ही है, बिल्कुल यही रीजन लिखना है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में और नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो सकते, इसलिए दिया गया नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है आप लोगों को, अगर क्लियर है तो चलो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो भाई यहाँ पे हम लोगों को नंबर्स दे रखे हैं, और क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि इन दिए गए नंबर्स में से किस नंबर का स्क्वायर एक ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो क्या निकालना है हम लोगों को, हमें फाइंड करना है कि इन दिए गए नंबर्स में से किस नंबर का स्क्वायर एक ऑड नंबर निकल कर आएगा। तो भाई अभी भी हम लोगों ने सीखा कि कभी भी जब हम लोग किसी भी ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर करें तो रिजल्ट कैसा होगा ऑड होगा, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा वो भी कैसा नंबर होगा ऑड, ठीक है। और अगर हम लोग किसी भी इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर करें तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल के आएगा वो भी अपने आप में कैसा नंबर होगा इवन। तो सिंपली बस इतना देख लेना है कि दिए गए नंबर्स में से जो भी ऑड होगा उसका स्क्वायर भी ऑड होगा, जो इवन होगा उसका स्क्वायर भी इवन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जो नंबर दे रखा है हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में वो नंबर है 431, और 431 की यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट यहाँ पर है 1, यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू 1, hence 431 is an odd number, ठीक है। and we know that the square of an odd number is odd, and we know that the square of an odd natural number
नेचुरल नंबर इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो एक नेचुरल नंबर जो कि ऑड होगा उसका स्क्वायर भी कैसा होगा, ऑड नंबर होगा। इसका मतलब 431 का जो स्क्वायर होगा वो कैसा होगा, सो 431 का स्क्वायर ऑड नंबर होगा। ठीक है, सो देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ 431 would be an odd number। करेक्ट है, तो चलिए एक हम लोगों ने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया। अगले पर आ जाते हैं। भाई इस नंबर को देखें तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 6 है, और अगर ये नंबर 6 पर एंड हो रहा है तो ये नंबर कैसा हुआ, ये नंबर हुआ इवन। और अगर ये नंबर इवन है तो इसका स्क्वायर कैसा होगा, एक इवन नंबर होगा इस प्रॉपर्टी से। यहाँ पर इस थर्ड पार्ट में नंबर पर आए तो 9 है लास्ट में। 9 है तो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, और अगर ये ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी कैसा होगा, ऑड होगा। यहाँ हम लोग देखें तो लास्ट में 4 है, इसका मतलब नंबर कैसा हुआ, इवन। और एक इवन नंबर का स्क्वायर कैसा होता है, इवन, यानी कि कैसा स्क्वायर देगा, एक इवन नंबर। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आप अगले क्वेश्चन पर। अब फोर्थ पार्ट में हम लोगों को एक पैटर्न दे रखा है जिसको ऑब्जर्व करके हम लोगों को ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि 1 1 का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 2 1। 101 का स्क्वायर होता है 10201। 1001 का स्क्वायर है 100200 1। तो हम लोग देखें इन तीन नंबर्स के बेसिस पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर करें जिसमें 1 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो। तो ऐसे केस में स्टार्टिंग 1 पर होती है, एंड भी 1 पर होता है और बीच में आता है 2। क्लियर है, 101 है तो स्टार्टिंग 1 से हुई, एंड होगा 1 से, अब बीच में यानी कि सेंटर वाला नंबर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। और क्योंकि इन दोनों 1 के बीच में एक 0 है तो 1 और 2 के बीच में एक 0 रखा शुरू में, और वही चीज 2 के बाद किया हम लोगों ने। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब 1 से शुरू करेंगे स्टार्टिंग। ठीक है, फिर 00 रखेंगे, फिर सेंटर में 2 रखेंगे, फिर 00 रखेंगे और लास्ट में 1 रख दिया। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, अब नंबर ऑफ जीरोस हम लोग देख रहे हैं 4 है, तो 1 से शुरुआत हुई। ठीक है, अब कितने जीरोस आएंगे इसके बाद, 4 जीरोस, तो आपने 4 जीरोस यहाँ पे लिख दिए, फिर 2, फिर उसके बाद में कितने जीरोस होंगे, फिर से 4 जीरोस होंगे और लास्ट में 1। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर देख रहे हैं कितने जीरोस है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस है, मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से होगी। फिर कितने जीरोस लगाने हैं हम लोगों को, 6 जीरोस, यहाँ पे हो गए ना 6, यस। फिर सेंटर में 2 लिखना है, फिर अगेन हम लोगों को कितने जीरोस रखने हैं, 6 जीरोस रखने हैं और लास्ट में 1। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया पैटर्न। अगले पैटर्न पर आते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में हम लोगों को पैटर्न ऑब्जर्व करके ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग 1 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 121। 101 का स्क्वायर क्या हुआ, 10201। फिर इसका स्क्वायर देखें तो ये हम लोगों को दे रखा है। तो एक चीज हम लोग को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि शुरुआत और एंड तो 1 पर ही होना है। अब एक चीज और ऑब्जर्व करी कि अगर 1 और 0 का कॉम्बिनेशन होता है तो हम लोग देखते हैं कि 1 कितनी बार लिखा हुआ है, तो 2 बार लिखा हुआ है, तो हम लोग मैक्सिमम कहाँ तक लेके जाएंगे, 2 तक लेके जाएंगे। अगर 3 बार 1 है तो ऐसे केस में कहाँ तक जानी है, ऑब्जर्वेशन 3 तक जानी है। हर बार एक एक 0 बीच में आता जाएगा और आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे देखें तो कितनी बार 1 देखने को मिल रहा है, 4 टाइम्स। इसका मतलब जो सेंटर में मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है वो कितनी होगी, वो होगी 4। तो शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से, फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 3, फिर 0 और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आ गई 4। अब वापस चले आना है इसी तरीके से, तो 0 3 0 2 और 0 1। ठीक है, अब यही चीज देखो इधर ऑब्जर्व करो, 1 2 3 4 5 फिर 4। इसका मतलब मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है 5। तो इसका मतलब इस तरीके से लिखें। और 1 अब कितनी बार लिखना पड़ेगा हम लोगों को, 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो आपने लिखा 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो देखो हो गए ना 5 टाइम्स 1, और इसका स्क्वायर किसके इक्वल, अच्छा स्क्वायर ऑलरेडी लगाया तो इसको हटा दो। सो दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस एक्सपेंशन। ठीक है, तो आई थिंक ये पैटर्न फॉलो कर लिया होगा, समझ आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ भी फॉलो करना है और ब्लैंक स्पेसेस को फिल कर देना है। तो क्या करना है, ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। तो भाई हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले 1 स्क्वायर है, प्लस का 2 स्क्वायर है, प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर है। फिर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि 2 स्क्वायर है, प्लस 3 स्क्वायर है, फिर 6 है और फिर 7 है। यहाँ पे देखें 3 4, फिर उसके बाद में 12 है और यहाँ पे 13 है। तो भाई यहाँ पे पैटर्न हम लोग फॉलो कर पा रहे हैं क्या,
कि भाई जो स्टार्टिंग के जो दो नंबर्स है ना, इन दोनों को तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं उस नंबर को थर्ड प्लेस पर, ठीक है। और फिर इक्वल के इधर जो है ना, वो थर्ड प्लेस में जस्ट हम लोग वन प्लस कर देते हैं। तो टू में वन प्लस किया तो क्या आया, थ्री। तो थ्री का स्क्वायर लिख दिया। बिल्कुल यही चीज देखो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, टू और थ्री है ना नंबर्स, तो टू और थ्री का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिखा आपने सिक्स, और सिक्स में वन प्लस कर देंगे तो इक्वल के इधर क्या आ गया, सेवन। तो सेवन का स्क्वायर होगा। बिल्कुल यही चीज थ्री और फोर का मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हुआ 12, और 12 में अगर हम लोग वन प्लस कर देंगे तो क्या मिला, इक्वल के इधर 13, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे फोर और फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा 20। तो यहाँ पे यानी कि थर्ड प्लेस पे हम लोग रखेंगे 20, और 20 में वन प्लस कर दिया तो देखो आ गया 21 का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे है 5 का स्क्वायर, यहाँ पे हम लोगों को नंबर फिल करना है, और ये है 30। भाई किस नंबर का मल्टीप्लाई 5 के साथ में करें जिससे कि प्रोडक्ट 30 हो जाए, तो आप कहेंगे 6। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6। सो दैट 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30, और 30 में वन प्लस करेंगे तो इधर 31 हो गया। अब पहला नंबर 6 है, दूसरा 7 है, तो थर्ड प्लेस पर क्या होगा, 6 इंटू 7 का मतलब 42, और इस 42 में अब वन प्लस कर दोगे तो इधर साइड में क्या होगा, 43 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पैटर्न भी हम लोगों को समझ आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पैटर्न, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को बोला है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। यहाँ पे हम लोगों को 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ नंबर्स दे रखे हैं। बोला गया है कि इन नंबर्स को आपको एक्चुअल में प्लस नहीं करना है और इनका सम बता देना है, ठीक है। तो एक चीज हम लोग इसे करने से पहले समझते हैं। सपोज करिए मैं आपसे कहता हूँ कि 1 में हम लोग 3 प्लस कर दें, तो 1 में 3 प्लस किया तो रिजल्ट कितना आया, 4। और 4 को चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर 1 में हम लोग 3 प्लस करें, फिर हम लोग 5 प्लस कर दें, तो जब तीनों को प्लस करेंगे तो तीनों का सम कितना हुआ, 9। और चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर। जब हम लोग 1 में 3 प्लस करें, फिर 5 प्लस करें, और फिर उसके बाद 7 प्लस करते हैं, तो सबका सम कितना हुआ, 16। और 16 को चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज समझ आ रही है, क्या समझ आ रही है, कि 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, 3 क्या है, ऑड नंबर है। 1 3 5 ये भी सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं। यहाँ भी हम लोग देखें तो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो जब भी कभी हम लोग ऑड नंबर्स को प्लस करें, तो फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स को जब हम लोगों ने प्लस किया तो जो सम निकल कर आया ना, वो 3 का स्क्वायर निकला। जब हम लोगों ने फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स को प्लस किया तो जो सम निकल के आया वो क्या हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ। जब हम लोग एक ही ऑड नंबर लेते तो जो बेसिकली फाइनली रिजल्ट निकलता वो क्या होता, 1 का स्क्वायर होता। जब हम लोगों ने यहाँ पर 4 ऑड नंबर्स लिए तो जो सम निकल कर आया वो 4 का स्क्वायर है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग फर्स्ट n ऑड नंबर्स ले लें, कितने ऑड नंबर्स, n, तो बेटा इन सबका सम किसके बराबर होगा, इन सबका सम होगा n स्क्वायर के बराबर। क्लियर है। तो एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑब्जर्व कर ली कि भाई साहब अगर हम लोगों को ऑड नंबर्स का सम निकालना है तो बस हम लोग क्या करें, बस हम लोग इतना करें कि ये काउंट कर लें कि कितने ऑड नंबर्स हैं, फर्स्ट कितने ऑड नंबर्स हैं, और जितने भी ऑड नंबर्स हैं ना उसका कर दो स्क्वायर, हम लोगों को सम मिल जाएगा। तो यहाँ इस केस में हम लोग देखें तो क्या है, 1 3 5 7 9 है। अब आप क्या करोगे भाई, सबको करोगे कितने, ये चेक, या तो सबको प्लस करो, बट प्लस करने के लिए मना किया है, सिर्फ ये देखो कि कितने ऑड नंबर्स हैं। तो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसका मतलब कुल मिला के कितने ऑड नंबर्स हैं, 5 ऑड नंबर्स हैं। और अगर हम लोग फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को प्लस कर रहे हैं तो सम कितना होगा, 5 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 इंटू 5 का मतलब 25। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ सम नहीं करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि कितने ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो 19 तक है तो कितने हुए भाई, 19 तक है तो कितने ऑड नंबर्स हो जाएंगे, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने ऑड नंबर्स हैं, 10 ऑड नंबर्स हैं। तो इन सबका सम किसके बराबर होगा, 10 के स्क्वायर के बराबर।
तो 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 100, मतलब इन सब का सम कितना होगा 100 होगा। अब जरा बताओ ये सारे के सारे कितने ऑड नंबर्स हैं। तो अगर आपको इस तरीके की सीरीज दे रखी है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कितना सम होगा, तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला है, ये क्या है 23, इसमें 1 प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 24/2 का मतलब 12। तो कितने ऑड नंबर्स हैं ये 12 है। जैसे यहाँ पे कितना था 19, तो 19 प्लस 1/2 का मतलब हुआ 20/2, तो कितने ऑड नंबर्स हुए 10, ठीक है। तो 23 है तो कितने ऑड नंबर्स हैं 12 ऑड नंबर्स है, तो इसका मतलब सम कितना होगा 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। तो देखो बिना हम लोगों ने प्लस किए प्रॉपर्टी के बेसिस पे इन सब का सम फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। आ गया तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब जो आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन पर बेस्ड है। क्या बोला है इस बार, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो क्या करना है 49 को एक्सप्रेस कर देना फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स के सम की फॉर्म में, ठीक है। अब ये भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखी है, तो भाई चलिए कर देते हैं। देखो 49 को फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स प्लस करके लिख दीजिए, तो 1 3 प्लस 5 प्लस 7, फिर उसके बाद में 9, फिर 11, फिर 30। देखो जरा कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, ठीक है। अगर कभी आपसे बोला जाता है फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स लिखो, तो आप कैसे कहाँ तक लिखोगे भाई। फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स हम लोगों को लिखने हैं, तो हम लोग क्या करें 7 का करो डबल, यानी कि 2 इंटू 7 कितना हुआ 14, और इसमें से एक माइनस कर दो, तो कहाँ तक लिखना है आपको 13 तक। यही लो देखो यहाँ पे लगाओ 11 ऑड नंबर्स लिखने हैं, तो इसका मतलब आखिरी वाला क्या होगा 11 इंटू 2 में से 1, यानी कि 22 माइनस 1, 22 माइनस 1 कितना हुआ 21 तक लिखना है, ठीक है। तो एक्सप्रेस करना है किसको इस बार 121 को फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो लास्ट वाला हमारा क्या होने वाला है, लास्ट वाला हम लोगों का ऑड नंबर क्या होगा 21। लिखो भाई 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 और प्लस 21 तक। तो आप काउंट कर लीजिएगा कितने हैं ये नंबर्स 11। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया किसको 121 को, और यहाँ सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स के सम। अब फर्स्ट एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर बेस है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी बड़े ध्यान से समझना। इसमें बोला है हम लोगों को हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं 12 एंड 13, 25 एंड 26, 99 और 100। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई साहब कितने नंबर्स लाई करते हैं किस किस के बीच में स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे एक नंबर 12 है, यहाँ पे एक नंबर 13। तो 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, नंबर्स कहने का मतलब नेचुरल नंबर्स हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो कितने नेचुरल नंबर्स इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में होंगे। तो एक चीज छोटी सी समझो जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि इफ m एंड m plus 1 are two consecutive natural numbers, then the numbers कह दो या फिर नेचुरल नंबर कह लो, then the natural numbers between the square of किस किस का m and m plus 1b कितने होंगे तब 2m। देखो समझो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी नेचुरल नंबर m है उस नंबर में हम लोग 1 प्लस कर दें तो नेचुरल नंबर क्या बना m प्लस 1। इसका मतलब ये दोनों नंबर्स कैसे हैं कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं क्योंकि 1 का डिफरेंस है। अब अगर हम लोग इस नंबर का स्क्वायर करें तो क्या होगा m स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर करें तो होगा m प्लस 1 का स्क्वायर। और हम लोगों को इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर है ये फाइंड करना है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं जो छोटा वाला नंबर है ना
जो छोटा वाला नंबर है इसका डबल कर दिया जाता है। ठीक है, तो छोटे वाले नंबर का डबल कर देंगे तो छोटा नंबर है क्या n, तो इसके डबल के बराबर ही नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे इन दोनों के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो अब फर्स्ट केस में क्या है भाई, फर्स्ट केस में हम लोगों को बोला है कि 12 एंड 30 ये तो दो नंबर्स है बेसिकली। अब हमें क्या निकालना है भाई, इन नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे, राइट। हम लोगों को क्या निकालना है, इन नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे। सो देयरफॉर द नेचुरल, लिख देते हैं नेचुरल नंबर, देयरफॉर द नेचुरल नंबर्स बिटवीन किस किस के बीच में, 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है इसको। ठीक है, नंबर्स के बीच में नहीं निकालना है, इन नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में नेचुरल नंबर्स निकालने हैं। सो ये किसके इक्वल होगा भाई, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी सीखी, किसके बराबर होगा 2m, जहां पे m कैसा नंबर है, छोटा वाला। तो यहाँ 12 और 13 में से छोटा नंबर कौन सा है, 12 है, तो इसका मतलब 2 इंटू 12 और 2 इंटू 12 का मतलब क्या हुआ 24। क्लियर है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग इन दो नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में नेचुरल नंबर्स निकालें तो किसके बराबर होगा, छोटे वाले नंबर के डबल के बराबर, कॉन्जुगेटिव नंबर्स है भैया, और छोटा नंबर क्या है 25। तो इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे तब नंबर्स कितने होंगे, 2 इंटू 25 का मतलब 50। इस केस में 99 छोटा नंबर है, 100 बड़ा नंबर है, दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं। तो इन कॉन्जुगेटिव नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, तो उसके लिए क्या करें, छोटे वाले नंबर का डबल। तो बेटा 2 इंटू 99 कितना हो गया 198 नेचुरल नंबर्स इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में होंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और मुझे उम्मीद है कि इंट्रोडक्शन पार्ट भी और साथ में एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते हैं। मैं फिर से आता हूँ एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।